अमेठी में राहुल गांधी हैं, न्याय यात्रा के दौरान स्मृति ईरानी भी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अमेठी पहुंची और वहीं स्मृति ईरानी अमेठी के 4 दिवसीय दौरे पर अचानक से पहुंच गईं। इस दौरान ईरानी गांव में एक जनसंवाद कार्यक्रम कर रही थी और कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने बहुत सारी बातें राहुल गांधी को लेकर की और शायद वही बातें की जो बहुत ही रिपीट करके, जैसे वो बार बार बोलती हैं जब भी वो अमेठी जाती हैं, तो उसी अंदाज में बोलना शुरू कर देती हैं कि जो न्याय यात्रा हो रही है उसमें भीड़ जुटाने के लिए राहुल गांधी को, उनके नेताओं को बाहर से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। अमेठी के लोग जाना नहीं चाहते हैं। साथ ही अमेठी वालों की उन्होंने कभी सुनी नहीं, उनके परिवार ने कभी नहीं सुनी। और साथ ही इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो अस्पताल हैं वो कितने खस्ता हालत थे, बहुत सारी स्कीम्स पेंडिंग थी, राहुल गांधी और उनके परिवार ने कभी नहीं देखा। ये तमाम बातें स्मृति ईरानी ने की हैं, वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे। आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब इसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी, तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई तो माना जाए कि 5 साल में देखने मिले। देखिए, मौजूदा अमेठी में हर निवासियों के आश्चर्य नहीं, जो छोड़ गए और छूट गए वो तब नजर आते हैं जब चुनाव होता है। तो जैसे बरसात में कुछ प्राणी नजर आते हैं, उसी प्रकार से वो भी जब वोटों की बरसात की उन्हें अपेक्षा होती है तब नजर आते हैं। लेकिन आज छाता मिलते छुपाए नहीं जा रहा था ये आक्रोश जनता का कि जब वो आए तो सूनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। ये क्या विवशता थी कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा। इसका मतलब कि अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद उनके स्वागत के लिए गली गली उपस्थित नहीं था। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा क्या ये जो न्याय यात्रा है इससे इसमें कुछ विराम लगा, कुछ नुकसान पहुंचा? शायद नहीं, क्योंकि आप राहुल गांधी को जब सुनेंगे, राहुल गांधी जिस अंदाज में बोल रहे हैं फिर वही बात कर रहे हैं, वो फिर पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो युवाओं की बात कर रहे हैं, वो पेपर लीक जिसको लेकर कानून संसद के अंदर अभी बना है हाल में ही, और बहुत ही ऐसा कानून बना है कि अगर कोई भी पेपर लीक करता है या पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ बहुत सख्त सजा होगी। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150-150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल के रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है और सब उसी सेटिंग में अपने जो है सर नकल करा रहे हैं और नकल कर रहे हैं।
आपने आपने पढ़ाई में कितना समय दिया और कितना पैसा लगाया? सर मेरा अब तक पढ़ाई में मेरे माता पिता से लाखों रुपए खर्चे हो गए सर। मैं इलाहाबाद में आकर 20,000 रुपए की 2 बार कोचिंग कर चुका हूँ सर। कई बार सर मेरिट 130 क्वेश्चन में 110 करके आने पर भी नकल के भरोसे मेरिट इतनी हाई चली जाती है सर, हम लोग का जॉब नहीं हो पाता है सर। तो ऐसे मामले अगर सामने आ रहे हैं और युवा खुद आकर राहुल गांधी से बता रहे हैं, हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें खुद एक लड़का आता है और वो कहता है कि पेपर तो सबके फोन में है, पेपर तो लीक हो जाता है। हम जब भी नौकरी करने के लिए जाते हैं, जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो पेपर तो लीक पहले से ही हो जाता है, सबको पता होता है पेपर का। तो ये सच्चाई अगर राहुल गांधी बता रहे हैं तो क्या बीजेपी की जो ये बातें हैं वो कितनी हजम होने वाली है कि स्मृति ईरानी खास तौर पर लोगों के बीच जाकर एक जनसभा करती हैं और जनसभा में वो ये तमाम बातें करती हैं कि राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया है। और ये एक इसको कहेंगे कि एक अजीब सा एक मौका भी है, एक सिचुएशन भी है कि ये दोनों नेता जो हैं अमेठी में ही हैं और अमेठी में ही आमने सामने हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प भी होगा राजनीति के लिहाज से भी, और क्योंकि लोकसभा चुनाव अभी होने वाले हैं और ये बार बार कहा जाता रहा है गोदी मीडिया के जरिए भी और बीजेपी के जरिए भी कि राहुल गांधी ने अमेठी क्यों छोड़ा, उन्हें छोड़ने की जरूरत क्या थी और भाग गए वो यहाँ से। और स्मृति ईरानी क्योंकि एक बार वहां से जीती हैं तो जाहिर है ये तमाम बातें होनी हैं। लेकिन राहुल गांधी की न्याय यात्रा ऐसा लगता है कि जितनी भीड़ जुट रही है और जितनी भीड़ वहां पर जा रही है उनके स्वागत के लिए काफी सक्सेसफुल रही है, और खासकर अमेठी का दौरा।